वेलकम बैक बड़े गुरु। मैं आपका विकास अपना चैनल फिर स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग सी लैंग्वेज सी मॉक टेस्ट के बारे में फोर्थ नंबर जो हमारा पार्ट नंबर है और हिंदी में बात करेंगे। इंग्लिश के भी काफ़ी लोग ने बोला कि सर हिंदी में इंग्लिश में भी बनाए, तो इंग्लिश में भी आपके लिए कोशिश करते हैं बनाने की। इससे पहले की जो वीडियो बनी हुई है आप प्लीज़ उसको भी देख लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। और फिर मैं अभी आपके लिए कुछ और इंग्लिश में ही बना दूंगा क्योंकि काफ़ी लोग स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश वाले हैं, तो दोनों आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मई तक आपको कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो आज के जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, और जो आने वाली वीडियो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन और काफ़ी नए क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। और उसके बाद सी लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग अगर आपको चाहिए तो सी प्रोग्राम की ओ लेवल लर्निंग यहाँ पे क्लास चल रही है। यहाँ पे 14 वीडियो हो चुकी है, अभी आपको शॉर्टिंग की क्लास स्टार्ट करनी है। उसके बाद हिंदी के नोट्स चाहिए, जैसे कि आईसीटी और मल्टीमीडिया और आपके इंटरनेट, उसके नोट आईटी टूल्स, यहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओ लेवल नोट्स हिंदी में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और बाकी इनके प्रीवियस के पेपर के सोल्यूशन वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ओ लेवल सी लैंग्वेज मल्टीमीडिया आईसीटी सबकी करीब 50 60 70 वीडियो आपको यहाँ पे पड़ी है, अवेलेबल है। ए लेवल की अगर कोई तैयारी करा तो ए लेवल 2 एक एनएलटी नाम से प्ले लिस्ट है, इसमें 115 वीडियो है, यहाँ पे सारी जानकारी ए लेवल की अवेलेबल है। तो आज का जो मॉक टेस्ट नंबर पार्ट नंबर 4 है उसके क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। तो काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो वो भी आप बता सकते हैं कि आपको ये आंसर इसका गलत लगा, तो उसमें करेक्शन करवा दिया जाएगा। जैसे कि पहली मॉक टेस्ट की वीडियो बनी थी उसमें कुछ आंसर गलत थे, तो उनका करेक्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को जुलाई एग्जाम उनका क्लियर हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे नेचुरल नंबर एक नंबर भी होता है, यानी कि जो नेचुरल नंबर आपके होते हैं 0 1 2 3 5 जो भी आपका आउटपुट निकालते हैं, तो वो किस प्रकार का एक अदर नंबर भी होता है, जैसे कि प्राइम नंबर, रियल नंबर, इंटीजर या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपने देखा होगा जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पे इंटीजर में कोई, जब आपको कोई कोई भी मतलब सिंपल नंबर आपको, प्राइम नंबर आपको प्रिंट करने होते हैं, तो वहाँ पे 0 1 2 इस प्रकार से आप प्रिंट करते हैं। तो इंटीजर जो होता है वो आपका एक जो है यहाँ पे पूछा गया है, तो वो आपका इंटीजर भी आपका होगा 0 1 2 3 इस प्रकार से। तो जो सेकंड नाम है इसका, इसको इंटीजर भी हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन बनेगा फर्स्ट का सी, ऑप्शन बनेगा इंटीजर, यानी कि नेचुरल नंबर एक जो है आपका वो इंटीजर भी होता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा सी। सेकंड नंबर है प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो, यानी कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो एक से विभाज्य हो जाएगा, या एक और स्वयं से विभाज्य होगा, या फिर एक और स्वयं से विभाज्य है लेकिन एक से शामिल नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो एक और स्वयं से विभाज्य होगा लेकिन इसमें एक शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन बनेगा सेकंड का सी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बारे में सोचा जाएगा, करेक्शन किया जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको वेबसाइट अपलोड कर दी जाएगी और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा समय लगेगा पीडीएफ को अपलोड करने में, तो उसके लिए आप वेट करें, 24 आवर 48 आवर में अपलोड कर देंगे। तीसरा है दो नंबर्स की स्वेपिंग इस प्रकार किया, यानी कि दो नंबर मान लीजिए आपने इनपुट किए हैं 1 और 2, अब इसकी स्वेपिंग करनी, यानी कि 2 आपको इधर करना है और एक इधर, इस प्रकार से इसको स्वेप करना कहते हैं। तो ये किस प्रकार से करेंगे, सीधे उनकी वैल्यू को एक दूसरे में बदल कर, या बिना किसी नंबर को टेम्परेचर वेरिएबल में स्टोर किए हुए एक। तो ये लॉजिकली क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे इनका तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन सी कंडीशन लगानी है, उस हिसाब से यहाँ पे वही क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो दो नंबर स्वेपिंग का जो प्रोग्राम है वही चीज़ की कंडीशन यहाँ पे हिंदी में लिखी गई है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा तीसरे का बी बनेगा, एक ही वैल्यू को टेम्परेचर वेरिएबल में स्टोर करके दूसरे की वैल्यू को पहले में शिफ्ट करें और फिर टेम्परेचर की वैल्यू को दूसरे में कॉपी कर दें, तो बस आपका जो वैल्यू है वो स्विप हो जाएगी। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा बी। ये तभी आपको तैयार होंगे जब आपको प्रैक्टिकल आएगा, ये प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा बी। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर लें बिल्कुल, अगर आप नोट करते हैं वीडियो से। फोर्थ नंबर है एक एरे को नंबर से असेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट करना है, किस प्रकार से किया जाएगा, यानी कि कोई एरे है उसको नंबर में असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले और सबसे छोटे को अंत में, या फिर, यानी इसका मतलब सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि असेंडिंग ऑर्डर आपका क्या होता है, किस प्रकार से। तो छोटे से बड़े में होता है, यानी कि इस प्रकार से होता है या फिर इस प्रकार से होता है। तो ये आपको बताना है सबसे छोटे से
को सबसे पहले या बड़े को अंत में रखेंगे, या जैसे भी आप चाहे वैसे भी रख सकते हैं। तो 4 का जो ऑप्शन बनेगा वो भी बनेगा सबसे छोटे से उसे आपको सबसे पहले और सबसे बड़े को अंत में रखेंगे। तो ऑप्शन बनेगा 4 का बी। इसी प्रकार से असेंडिंग या डिसेंडिंग होता है तो सबसे बड़ा पहले आता, फिर आपका सबसे छोटा आता। तो इसके ऊपर निर्भर करता है आपका ये कंडीशन जो दी गई। यहाँ पे अगर डिसेंडिंग होता तो ऑप्शन ए सही होता, और यहाँ पे असेंडिंग दिया है तो आपको ऑप्शन बी सही। यहाँ पे डिसेंडिंग होता तो ऑप्शन ए सही होता। ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि दोनों आ सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे दी गई है आपको। 5वां नंबर है, 2 नंबर का जीसीडी होता है, यानी कि 2 नंबर का जीसीडी होता है सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबर्स का कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर्स का कॉमन फैक्टर होता है, या सभी नंबर्स के एक का जीसीडी होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5th का जो ऑप्शन आपका आएगा वो भी बनेगा सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर्स का कॉमन फैक्टर आपका होता है। तो 5th का ऑप्शन बनेगा बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब मैथ में पढ़ चुके होंगे। 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर मैट्रिक्स आपका दिया गया, ए में m इंटू एन दिया है और बी में n इंटू पी का प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स सी होगा जिसमें रोज और कॉलम की संख्या किस प्रकार से होगी। यानी कि ए और बी आपको दे दिया है यहाँ पे, और सी में आपको सी इक्वल टू और इसकी वैल्यू आपको इनपुट करानी है। तो उसमें वैल्यू कौन सी होगी, तो 6 का जो ऑप्शन इसमें आएगा ए आएगा m और p। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैथमेटिकली है, इसमें हम कैलकुलेट आपको नहीं करके बताएंगे, तो उसको आप समझ लें। जब आप उसका प्रैक्टिकल करेंगे मैट्रिक्स वाला तब आपको उसमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा किस प्रकार से वैल्यू इनपुट करनी है। उसके 7 नंबर है, 1 से n तक के सभी नेचुरल प्रोडक्ट्स को कहा जाता है। नहीं, 1 से लेकर n यानी अनंत तक के जो नेचुरल नंबर आपके उनके प्रोडक्ट क्या कहा जाता है, n या फिर n की पावर n इंटू n या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का ऑप्शन बनेगा n। तो ये आपका जो चिन्ह है वो इन्फिनिटी का चिन्ह है, तो इसलिए ऑप्शन बनेगा आपका ए। 7 का ऑप्शन जो बनेगा वो सही होगा ए। एन जो आपका बना है इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, तो ऑप्शन बनेगा 7 का ए। तो ये थे आपके कुछ 7 क्वेश्चन मेरे को मिले, तो मैंने इसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। ये आपके हैं मल्टीपल चॉइस। अब आगे बात करते हैं, जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन अवेलेबल है। 5 क्वेश्चन हमारे पास ट्रू फॉल्स के हैं, 5 जो मल्टीपल चॉइस के हैं, और करीब 5 क्वेश्चन हमारे पास फिल द ब्लैंक्स के हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके थ्योरी बेस्ड पे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, एक एरे ए जिसका डायमेंशन n है के एलिमेंट्स को a1 a2 an के रूप में प्रदर्शित करें। यानी कि आपका सीरीज का सवाल है, a1 आपको दिया है, a2 और an यानी कि नेचुरल नंबर तक आपको प्रिंट कर रहा है। तो क्या ये सही है कि गलत है, तो ये बिल्कुल आपका सही है, कंटिन्यू इसी प्रकार से ये एग्जीक्यूट होगा। सेकंड नंबर है, 2 मैट्रिक्स दिया है ए आई जे और बी जे के की प्रोडक्ट मैट्रिक्स सी आई के होगी। तो सेकंड का ऑप्शन आपका बनेगा, ये भी आपका ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड है 1 2 3 4 8 1 3 एक फिबोनाची सीरीज है। तो फिबोनाची सीरीज के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। तो फिबोनाची सीरीज बिल्कुल नहीं है। फिबोनाची सीरीज का मैंने प्रोग्राम आपको बना के बताया हुआ, आप देख सकते हैं, उसमें आपको सीरीज सारी प्रिंट करके दिखाई गई है और आपको एक्सप्लेन किया गया है। फोर्थ नंबर है, नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर की एक एरे में सबसे बड़ा नंबर एरे का पहला एलिमेंट होता है और सबसे छोटा एलिमेंट एरे का अंतिम एलिमेंट होता है। तो क्या सही है? बिल्कुल गलत है आपका। अभी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बताया गया था इस प्रकार का, तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा फॉल्स। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब 2 कंपैटिबल हो। तो ये बिल्कुल सही है, जब 2 कंपैटिबल होंगे तभी उनका मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। अगर खाली 5 लिखा होगा तो 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, जब 2 मल्टीपल होंगे, यानी कि 2 इंटू 1 5 इंटू 1 या 5 इंटू 5 या कोई भी उसका एक विरोधी होगा तभी आप उसमें मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में ये आपका ट्रू होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, थ्योरी बेस के, काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे और इनका आंसर आप टिक कर लें, और इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिससे कि आपको ये बार बार आप तैयार कर सकें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है मल्टीपल चॉइस। तो सिंपल से क्वेश्चन है, तो 5 और आपका यानी कि इन्फिनिटी तक की वैल्यू चल रही है, तो इसका आपको क्या आंसर होना चाहिए फर्स्ट का। तो आप आंसर देखें, इधर साइड में आपके आंसर दिए गए हैं। अगर आपको कुछ आंसर समझ में आते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं, जिससे कि आपके यहीं पे लाइव तैयार हो जाए।
तो इसमें ऑप्शन जो बनेगा थर्ड में, यानी कि थर्ड आपका 1 का जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे सी, यानी कि 120 आएगा। मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये चलेगा, तो ऑप्शन आएगा इसमें 120। तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा सी। यहाँ पे एक नंबर हम लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए। सेकंड है 1 1 2 3 4 5, ये फिबोनाची सीरीज है, तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा बी। ये आपकी फिबोनाची सीरीज के हिसाब से चल रही है, तो ऑप्शन बनेगा सेकंड। थर्ड नंबर साइन पाई बटे 2 दिया गया है, ये आपकी कौन सी वैल्यू है, तो इसका मान अगर आपको निकालना तो किस प्रकार से निकालेंगे और यह वैल्यू आपकी क्या होगी। तो थर्ड का है जो, तो पाई बटा एन का अगर मान निकालेंगे तो ऑप्शन बनेगा ए, यानी कि 1। फोर्थ नंबर है 1 2 3 4 इंटू 2 1 3 4, आपको इस प्रकार से दिया गया है मैट्रिक्स की कंडीशन। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका या स्टोर की गई एरे। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको दिया गया है कि जो मैट्रिक्स का सवाल है, तो ऑप्शन बनेगा फोर्थ का। देखते हैं और ऑप्शन तो नहीं आपको दिए गए हैं इसमें, एक और ऑप्शन है आपको इसमें। हाँ, तो ये आपका जो मल्टीप्लाई इसमें करके दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ का ई बनेगा आपका। स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रकार से मल्टीप्लाई होके आएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपको पता होगा किस प्रकार से किया जाता है मल्टीप्लाई, तो आप इसको करके देख सकते हैं और ये इसका आउटपुट आएगा। तो ऑप्शन बनेगा फोर्थ का ई। 5 नंबर पे चलते हैं। 5 है आपका 1 3, तो ये आपकी वैल्यू स्टोर की गई है, बॉक्स आप समझ रहे हैं, तो आपका एरे का प्रोग्राम है, तो ऑप्शन आपका दिया स्टोर की गई एरे, तो 5 नंबर आपका हो जाएगा ये। तो आशा करता हूँ आपको समझ में, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इतने सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में आते नहीं। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, लेकिन आप इनको भी तैयार करें क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बेस्ड आपके क्वेश्चन है। ये आपको ट्रू फॉल्स ये आपको जरूर इसमें से मिलेंगे, जरूर कुछ ना कुछ। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में आपका 120 और 64 इन दो नंबर्स का जीसीडी होगा। तो 120 और 64 जीसीडी होगा आपका किन दो नंबरों का, तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा 8, यानी कि आपका दोनों है 8 और 64, ये आपका डिवाइड हो जाएगा और 8 से आपका जो है 120 भी आपका डिवाइड हो जाएगा। आप करके देखें, आपका डिवाइड दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे 8। सेकंड है आपका संख्या 31 एक है क्योंकि यह केवल एक और स्वयं से ही विभाज्य होगी। तो ये कौन सी संख्या आपकी होगी, प्राइम नंबर। तो ऑप्शन बनेगा सेकंड का प्राइम, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे प्राइम नंबर, ऑप्शन बनेगा प्राइम नंबर। थर्ड है आपका फिबोनाची सीरीज में दो नंबर्स को जोड़कर फिबोनाची नंबर जनरेट किया जाता है। थर्ड का ऑप्शन बनेगा पिछले, यानी कि पिछले दो नंबरों को जोड़कर आपका सीरीज को तैयार किया जाता है। यानी कि मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से फिबोनाची सीरीज बनती है आपकी, यानी कि 1 है 1 और फिर यहाँ पे 3 आपका आएगा, फिर इसी प्रकार से 8, इस प्रकार से कंडीशन आपकी चलती है। आपका ऐड होता जाएगा पिछले दो सीरीज को चला के। उसके बाद है फोर्थ नंबर है एक नंबर का स्क्वायर रूट वह नंबर होता है जो मल्टीपल किए जाने पर ओरिजिनल नंबर बनता है। तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा स्वयं। एक नंबर एक नंबर का स्क्वायर रूट वह नंबर होता है जो स्वयं से ही मल्टीप्लाई किए जाने पर ओरिजिनल नंबर बनता है। तो कोई भी संख्या है जब स्वयं से मल्टीप्लाई होगी तो वो आपको ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा स्वयं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये ऑप्शन आपको वहाँ मिलेंगे, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो मैं आपको इसे सॉल्व करवा रहा हूँ। ये अभ्यास टेस्ट है मेरे पास। और फिफ्थ नंबर है यहाँ पे आपको सीरीज दी गई है एक प्रकार की, आप हाई स्कूल में वो वगैरह में आप करते होंगे इन क्वेश्चनों को। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है इसमें आपका साइन एक्स को यदि आपकी वैल्यू दी गई परिभाषित किया जाता है, जहाँ एक्स को किस में लिखा जाएगा, रेडियंस में। एक्स को लिखा जाएगा किस में, रेडियंस में। रेडियंस में लिख दे रहा हूँ आंसर, इसीलिए आपको समझ में आए। रेडियंस यहाँ बिंदी लगा दें। तो ये थे आपके सिंपल से क्वेश्चन
जो कि 5-5 के सेट के रूप में मेरे पास अवेलेबल थे, तो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो इसी तरह की वीडियो कंटिन्यू मिलेगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके। तो इस समय आपके लिए इस समय लाइव क्लास चलने वाली है, जो 11 बजे से मैंने आपको टाइम दिया था। तो जो भी लोग स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने मॉक टेस्ट की तैयारी आप यहीं पे कर सकते हैं कि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। आप यहीं पे मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, और आज जो क्वेश्चन का सेट नंबर है वो पार्ट नंबर 5 है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस मिलेंगे, और आपको ट्रू एंड फॉल्स के मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले, क्योंकि मैं हर बार लाइव नहीं करूँगा, क्योंकि लाइव करने से टाइमिंग नहीं पता होती कि आप किस समय फ्री हो, इस वजह से मैं लाइव करता नहीं हो ज़्यादा। तो जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस समय वो ज्वाइन करें और कमेंट करें, और अपना आंसर लिखें, जो भी आपको लगता है क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास अनसाइंड यू या डिक्लेरेशन इनमें से क्या दर्शाता है, यानी कि अनसाइंड यू आपका होता है, यस होता है, टी होता है। जो अनसाइंड डिक्लेरेशन होते हैं वो आपका इनमें से क्या क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए आपके सामने। यू एक अनसाइंड कैरेक्टर है, यू एक अनसाइंड इंटीजर है, और तीसरा ऑप्शन है यू एक कैरेक्टर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको इसमें से लग रहे हैं जवाब, तो जरूर कमेंट करें, मैं देख रहा हूँ। जो भी कमेंट करता है ए बी सी डी आप इस प्रकार लिख सकते हैं, पहले का ए बी सी डी इस प्रकार से, ट्रू फॉल्स होगा तो टी एफ इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपको, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर इसके आंसर तो बताऊंगा ही आपको। तो कमेंट करना आप लोग स्टार्ट करें अपने आंसर। तो फर्स्ट का आंसर आप कमेंट करें जो भी आपको लग रहा है। तो पहले का जो आंसर आपका बनेगा इसमें यू अनसाइंड, तो आंसर जो आपका इसी में छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं अनसाइंड दिया हुआ है। सिर्फ आंसर में आपको क्या बचाना है, इसमें करेक्टर और इंटीजर है। तो जो भी हम लोग यूज़ करते हैं अनसाइंड वगैरह, वो सारे आपके इंटीजर में स्टोर होके आते हैं। तो जो ऑप्शन बनेगा पहले का वो आपका बी बनेगा, यानी कि यू यू एक अनसाइंड इंटीजर है आपका। तो इस प्रकार से आप इसमें पहचान सकते हैं यू आपका एक अनसाइंड इंटीजर है। तो पहले का ऑप्शन बनेगा बी। सेकेंड नंबर पे चलते हैं। शॉर्ट इंटीजर नामक डिक्लेरेशन को इनमें से किस वेरिएबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो शॉर्ट इंटीजर हम लोग यूज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है नाम ही इसका शॉर्ट है, तो शॉर्ट यानी कि छोटे इंटीजर को लेने के लिए होगा, यहाँ पे छोटी वैल्यू को लेने के लिए होगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या दिए गए हैं सेकंड का, फिर आपको बताते हैं। तो शॉर्ट इंटीजर नामक डिक्लेरेशन को इनमें से किसके वेरिएबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए उसके आधार पर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन है जिनका प्रयोग में शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, कि जिनका नाम शॉर्ट होता है, या फिर जिसे इंटीजर की अपेक्षा कम स्टोरेज चाहिए, उपरोक्त सभी। तो शिवम श्रीवास्तव ने कमेंट किया है बी। तो आप फास्ट कमेंट करें तब आपके आंसर सही होंगे, जब मैं बताऊं उसके बाद ना कमेंट करें। तो जो सेकंड का ऑप्शन आपका बनेगा वो बनेगा सी, जिसे इंटीजर की अपेक्षा कम स्टोरेज चाहिए। तो अभी हिंदी क्लास चल रही है, आपकी इंग्लिश की भी लगानी है, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं इंग्लिश की क्लास बताएं। तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा सी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखें। अति समान इंटीजर वेरिएबल में, यानी कि अति समान इंटीजर जो वेरिएबल होते हैं वो आपका किस प्रकार से लिखे जाते हैं। सबसे बाईं ओर की बिट साइन के रिजर्व रहती हैं, या फिर सबसे दाईं ओर की बिट साइज के रिजल्ट होती हैं, या फिर कोई भी बिट साइज के रिजल्ट नहीं होती, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है अति समान, यानी कि इक्वल आपके होने चाहिए। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, सबसे बाईं ओर की बिट साइज के लिए रिजर्व रहती है। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा ए। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। अब आपको बता दें जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में अधिकतर वो किस प्रकार के मिलेंगे। जैसा कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो अधिकतर पेपर में आपको क्वेश्चन इसी प्रकार के मिलेंगे कि आपको कोई एक क्वेश्चन दे देगा और आपको इसका आउटपुट निकालना होगा। तो आउटपुट आपका उसी में दिया रहेगा, आपके क्वेश्चन में ही आपका आउटपुट है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आपका दिया गया, कोई फ्लॉट वैल्यू ली गई है ए बी, और ए में इन्होंने वैल्यू दी है यहाँ पे 245.05, और बी में दी है 40.02। तो कुछ इस प्रकार की वैल्यूज में आपको दी गई है, और सी इक्वल टू ए प्लस बी इन्होंने वैल्यू दे दी है।
तो सिंपल सा है, आपको सी बराबर ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यू दी गई है, तो सी को आप कांस्टेंट मान के ए प्लस बी में प्लस करा दें इसको, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं किस प्रकार से है, तो फिर उसके बाद आप बताइएगा इसमें। तो इस प्रकार से इसको हल किया जाता है, कोई आपको प्रोग्राम रन करके नहीं देखना है। तो ऑप्शन है 285.07, 285.0, 285.0 और 285। तो आप कमेंट करें इसका आंसर क्या होना चाहिए थर्ड का। तो जो थर्ड का ऑप्शन आएगा, जब आप इनको जोड़ेंगे तो ऑप्शन आएगा ए 285.07। तो फोर्थ का ऑप्शन आपका बनेगा ए। क्वेश्चन को देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, इसमें भी आपकी क्वेश्चन दी गई है। तो निम्न में से प्रोग्राम एक, क्या दिया गया क्वेश्चन को देखें। निम्न प्रोग्राम के एक भाग को लें। तो ये आपका कोई प्रोग्राम दिया गया है, इसमें एक भाग को आपको लेना है। तो पूरी इक्वेशन इसी में आपकी दी गई है, आप देख सकते हैं। तो इंटीजर ए बी सी मान लीजिए कोई वेरिएबल दिया गया, उसके बाद बी बराबर 2 दे दिया, ए बराबर 2 इंटू बी प्लस प्लस और सी बराबर 2 इंटू बी प्लस प्लस यहाँ आपका दिया है। तो बेसिकली सिंपल सा आपका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इस प्रोग्राम में। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू 4, और उसके बाद प्लस प्लस बी पी का लगेगा तो 4 इंटू 2 होगा, तो उसके बाद आपका हो जाएगा आउटपुट 8, यानी कि ऑप्शन आया 4 और 8। इस प्रकार से कुछ कंडीशन चलेगी, तो ऑप्शन जो बनेगा इसका फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा आपका डी, ए बराबर 4 और सी बराबर 8 आपका ऑप्शन बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसी प्रकार क्वेश्चन आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन लूप पे, एरे पे, फ्लोट वैल्यू पे, इसी तरह के हेडर फाइल पे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं। तो इसको जरूर फोकस करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको इसमें पास कराने के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अभी सिर्फ आप मॉक टेस्ट पे ध्यान दें, अदर क्वेश्चन आप ना पूछें यहाँ पे, फिर मैं उसकी रिप्लाई जब लाइव करूंगा तो आपको बता दूंगा। निम्न प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के बाद काउंट की वैल्यू क्या होती है। तो कोई आपका प्रोग्राम दिया गया है ये निम्न काउंट, तो इसके एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आपका काउंट 1 दिया है, और वाइल जबकि डिजिट गेट लेस देन इक्वल टू 9 दिया है। तो क्वेश्चन देखिए, पहले इसको नोट जरूर कर लें। तो नाइन्थ का जो ऑप्शन, 6 का जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन आएगा आपका डी, यानी कि 11। आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपके पास रफ कॉपी जरूर ले लें और उसमें कैलकुलेट करते जाएं। क्वेश्चन को नोट कर लें इतनी इक्वेशन को, और उसको हल करके देखें और ऑप्शन निकालें। तो ऑप्शन जो आएगा इसमें 11 आएगा। अगर आपको कुछ और आता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। 7 नंबर पर चलते हैं। यदि निम्न वेरिएबल को नीचे दी गई वैल्यू पर सेट किया गया तो उसके नीचे दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका आंसर इक्वल टू 2 दिया है और मार्क इक्वल टू 10 दिया गया है। उसके बाद आंसर इज लेस देन 5 एंड डबल एंड मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर है। तो सेवंथ की आपका आंसर जो बनेगा, आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। तो सेवंथ का यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका बी बनेगा, 0 आपको ऑप्शन आएगा। कैलकुलेट आप करके देख सकते हैं। तो सेवंथ का जो ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर है, नीचे दिए गए प्रोग्राम के सेगमेंट में अंत में आई और के की वैल्यू क्या होगी। तो इंटीजर दिया है आई जे के, आगे देखते हैं वैल्यू आपकी क्या है। यहाँ पे कोई इंटीजर आपकी आई जे के दिया गया है, उसकी वैल्यू आपकी आगे क्या होगी। जे बराबर 5 है, आई बराबर 2 इंटू जे बटे 2 है, के बराबर 2 इंटू जे ऑब्लिक, यानी कि भाग दे रहे हैं 2 से। तो इसकी जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे जब, तो कुछ इस प्रकार से आएगी। एट्थ का ऑप्शन बनेगा आई बराबर 5 और के बराबर 4 आएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देखते हैं। इसका आउटपुट निकालने के लिए आपको कॉपी लेनी है, जब आपको वहाँ पेपर मिलेगा उसमें रफ कॉपी मिलेगी, और इनको ये क्वेश्चन दी गई है मैथ की, आप इनको जो जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है उसके अनुसार ही आप इनको रखते जाएं और कैलकुलेट करते जाएं। इसके लिए आपको कोई प्रोग्राम की जानने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, जिसका कि आप आउटपुट मैथमेटिकली रूप से आप उसको निकाल सकें। तो आपको कुछ जैसे गुणा भाग मल्टीप्लाई इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मॉक टेस्ट होगा, तो आप उनका कैलकुलेशन आप अपने आराम से मैथ के तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर जो मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से। इसमें क्वेश्चन में जो 278 पॉइंट वाला जीरो था, मैं इसमें आपको आंसर बता दे रहा हूँ अगर किसी का आंसर गलत है।
या कोई कमेंट करता है तो आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। कहाँ गया? फोर्थ नंबर, ये आपका है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जो इसमें ऑप्शन मैंने बताया आपको ए। तो इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन अलग से लगता है तो मैं उसको करेक्शन करा दूंगा फिर। तो इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे जो इसके हिसाब से दिया गया है, तो ऑप्शन जो इसका आएगा 285 285 आना चाहिए मेरे अनुमान से। बाकी आप आपका जो ऑप्शन है वो आप बता सकते हैं कमेंट करके। और इनको सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, कोई इसमें आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी देखने में, क्योंकि बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है जिस पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो और उसका उसमें रिकॉर्डिंग भी आपकी चल रही है लाइव, तो उसमें वो दिक्कत कर सकता है थोड़ी। 9 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सेगमेंट को देखें। तो ये आपका इंटीजर दिया गया ए बी सी, उसके बाद बी बराबर सी है, ए बराबर 2 है, और ए बराबर ए इंटू बी प्लस प्लस है, सी बराबर 2 इंटू ए बी प्लस प्लस आपका दिया वैल्यू दी गई है। तो ए और सी की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? तो आप देखें इस इक्वेशन को हल करें और फिर इसका आंसर बताएं मुझको। 9th नंबर है आपका क्वेश्चन। तो 9th का जो ऑप्शन इसमें आपका बनेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 9th का ऑप्शन आएगा आपका डी। ए बराबर 6 आएगा जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका ऑप्शन आएगा बी, ए बराबर 6 और बी बराबर आपका 3 जो है ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th नंबर है, टाइप कास्ट का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? टाइप कास्ट आपका है तो एक नया डेटा टाइप परिभाषित करने के लिए, या किसी वैल्यू को एक खास वेरिएबल टाइप के लिए बात करने के लिए, या पुरानी टाइप को रीनेम करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 10th का जो ऑप्शन आएगा वो बी आएगा, किसी वैल्यू को एक खास वेरिएबल टाइप होने के बाद करने के लिए इसका प्रयोग किया था टाइप कास्ट का। तो ये क्वेश्चन बेसिकली देखने को कम मिलते हैं, आपको प्रोग्राम के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। 11 नंबर है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस से यह पता लगता है कि कौन सा ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस आप करते हैं तो उससे आपको पता लगता है कौन सा ऑपरेटर है, यानी कि सबसे बड़े नंबर का ऑपरेटर कहलाता है, या पहले इस्तेमाल होता है, या सबसे अधिक महत्वपूर्ण, या इनमें से कोई नहीं। तो 11th का जो ऑप्शन आएगा वो बी आएगा, पहले इस्तेमाल होता है। तो 11th का ऑप्शन बनेगा सेकंड। 12 नंबर पे चलते हैं। मल्टी वर्ड स्ट्रिंग में पढ़ने के लिए इनमें से सबसे उपयुक्त कौन सा है आपका? तो 12th का जो ऑप्शन बनेगा वो आपको बनेगा मल्टी स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए गेट सी, यानी कि स्ट्रिंग का क्वेश्चन है आपका। तो स्ट्रिंग में आप बेसिकली देखते हैं स्ट्रिंग में गेट और पुट्स यूज होता है, और स्कैनफ और प्रिंटफ भी आपका यूज होता है। दोनों तरह से आप प्रोग्राम को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे उपयुक्त आपका जो होगा वो गेट्स होगा। तो 12th का ऑप्शन बनेगा ए। इसका भी आपका क्लास बची हुई, उसको भी आपको जल्दी मिलेगी। 30 नंबर है, सी ऑपरेटर्स के बारे में इनमें से क्या सही है? तो सी ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर में एक या अधिक ऑपरेंड्स होते हैं, या ऑपरेटर में या तो यूनरी होते हैं या बाइनरी होती है, ऑपरेटर की कुछ प्रेसिडेंसी होती हैं, या फिर उपरोक्त सभी होते हैं। तो जब आपको मैंने बताया कि ऑप्शन में आपको कुछ ना आए तो उपरोक्त सभी का अगर ऑप्शन देखे तो वही आप लगा दें आंखें बंद करके। तो ऑप्शन आपका डी होगा इसमें 13 का, उपरोक्त सभी आपके ऑप्शन ठीक होंगे। ये तब करें जब आपको कोई क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं आए। आगे चलते हैं। 16 नंबर 40 नंबर है, निम्न स्टेटमेंट को देखें। तो इंटीजर ए बराबर 2 है, बी बराबर 3, सी बराबर 4 दिया है, तो ए बराबर बी प्लस प्लस और बी बराबर ए सी प्लस प्लस दिया है। तो इसको हल करेंगे रफ में आप को ए और बी सी की वैल्यू क्रमशः किस प्रकार से आएगी? तो ये आपके सीक्वेंस में वैल्यू आएगी, क्योंकि 3 डिजिट यहाँ पर दी गई है। तो 14 का जो ऑप्शन आपका बनेगा वो बनेगा सी, 7, 12 और 15। तो 14 का ऑप्शन बनेगा सी, 7, 12 और 15। इसको आप हल करके देखें रफ में, मैं हल नहीं करूँगा क्योंकि माउस सही चलता नहीं है इस समय कैलकुलेशन के समय। तो आप उसको हल करें रफ में, अगर आपको डाउट हो तो फिर आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। 15 नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन को नोट जरूर, क्योंकि पीडीएफ आपको हो सकता है देर में मिल पाए।
15 नंबर है निम्न कोड फ्रेगमेंट को देखें। तो ये आपका कोड दिएगा इंटीजर a कॉमा सी बराबर 2 है, a बराबर सी प्लस इक्वल टू 5 इंटू 2। तो सिंपल से आपको सी बराबर 2 दे दिया, a बराबर सी, यहाँ पर 2 के वैल्यू लिखें, 2 प्लस बराबर, तो आपको सिंपल कैलकुलेशन आपको करना है सिंपल सा, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो 15 आगे देखते हैं क्या ऑप्शन दिए गए 15 में। तो उपरोक्त लाइन्स में एग्जीक्यूट होने के बाद ए की वैल्यू आपकी क्या आएगी? तो यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा आपका 15 का वो आएगा बी, यानी कि 14 आपका ऑप्शन आएगा, जो कि आपको वैल्यू दिखाई गई थी 14 ऑप्शन इसका आउटपुट आएगा। 16 नंबर चलते हैं, इनमें से कौन सा एक लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है? तो लाइब्रेरी फंक्शन आपको पता होना चाहिए कौन सा है, आई एस प्रिंट, आई एस स्पेस, आई एस, तो इनमें से कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है, आपको पता है लाइब्रेरी फंक्शन प्रिंट अब स्कैन अब इस प्रकार से आपके होते हैं। तो 16 का ऑप्शन बनेगा डी, इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर है, इनमें से कौन एक लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है? आपका हो गया। 17 नंबर पे चलते हैं, कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन एक निर्धारित समय के बाद बीते हुए सेकंड की संख्या बताता है? तो आप लाइब्रेरी फंक्शन जब यूज़ करते हैं तो बीते हुए समय के लिए आपको कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं? तो इसमें आपको बताना है 17 का, तो आपको जाहिर सी बात है टाइम जो है, टाइम लाइब्रेरी फंक्शन का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, तो 17 का ऑप्शन बनेगा ए। तो बफरिंग हो रही है, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है इस स्पीड की, तो आप बाद में देख लें, अगर आपको कमेंट करने को नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको आंसर टिक करा दे रहा हूँ। तो 17 का ऑप्शन बनेगा ए। 18 नंबर है, सी लैंग्वेज में ऑपरेटर आपका डबल एन ऑपरेटर आपका क्या होता है? ये वाला ऑपरेटर जो दिया डबल एन, ये किस प्रकार का ऑपरेटर है? तो 18 का ऑप्शन आपका बनेगा, आपको अगर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं बाद में भी। 18 का ऑप्शन बनेगा सी एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंटीजर कांस्टेंट की अधिकतम वैल्यू इनमें से क्या हो सकती है? तो अधिकतम आपकी हो सकती है, न्यूनतम आपकी माइनस से स्टार्ट होती है और अधिकतम +32,767 आपकी होती है, तो 19 का ऑप्शन बनेगा बी।